हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश है और मैं सीएचसी में एक डेंटिस्ट हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में क्या स्कोप है, कहीं डेंटिस्ट्री में सैचुरेशन तो नहीं है और आगे जाके डेंटिस्ट्री में कितनी सैलरी मिलती है या क्या कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में, फ्यूचर क्या है डेंटिस्ट्री का। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेंटिस्ट्री में कितना सैचुरेशन है, डेंटिस्ट्री में स्कोप क्या है और क्या डेंटिस्ट्री वर्थ इट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि डेंटिस्ट्री में क्या स्कोप है, तो सबका मैक्सिमम आंसर यही होता है कि ये डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये क्यों ऐसा है, क्यों सिचुएशन डिफरेंट होती है, इस चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए ये चार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइनेंस एंड अप्रोच टू डेंटिस्ट्री। अप्रोच का मतलब क्या आप डेंटिस्ट्री से कितना पैशनेट है, आपको डेंटिस्ट्री पसंद है या नहीं, आप उसके लिए रेडी है, आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी है या नहीं। ये चीज़ें हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक बॉक्स बनाते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं। फर्स्ट स्क्वायर है प्लस प्लस, यानी कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और आप क्लिनिक खोलना चाहें तो भी खोल सकते हैं। प्लस आपका अप्रोच डेंटिस्ट्री के लिए अच्छा है, इसका मतलब आप हार्ड वर्किंग है, आप ऑलरेडी डेंटिस्ट्री के लिए पैशनेट है और आपको डेंटिस्ट्री पसंद है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट्री करनी ही चाहिए, बिकॉज इन केस आपको अगर बीडीएस के बाद एमडीएस में एडमिशन नहीं भी मिलता है तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और मास्टर्स कर सकते हैं। आपके लिए डेंटिस्ट्री में स्कोप अच्छा है। मेरा एक फ्रेंड है जिसको डेंटिस्ट्री बहुत पसंद था और उसके घर पे भी बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उसके घर के खुद के क्लिनिक है, उसका ऑल इंडिया 99 रैंक था एमडीएस में और उसका मास्टर मेरे साथ ही ख़त्म हुआ है और वो क्लिनिक पे बैठ गए। तो उसके लिए डेंटिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोप है, बिकॉज 1 उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है और 2 उसको डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो पैशनेट है डेंटिस्ट्री के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट को डेंटिस्ट्री करनी चाहिए, उनके लिए बहुत ही अच्छे स्कोप्स है। दूसरा, वो स्टूडेंट की जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मिडल या लोअर मिडिल क्लास में है, लेकिन वो डेंटिस्ट्री के लिए अच्छे खासे पैशनेट है, वो हार्डवर्किंग है, उनका एकेडमिक्स अच्छा है, उनका प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं और वो नीट के लिए भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को डेंटिस्ट्री करनी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एवरेज मिडिल क्लास ही था, उसने डेंटिस्ट्री की बीडीएस किया है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से, उसने मास्टर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ओरल सर्जरी में वो मास्टर्स है और उसने एसआरशिप भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की है। तो उसके लिए डेंटिस्ट्री का स्कोप बहुत अच्छा है। मेरी एक और दोस्त है जिसने बीडीएस किया है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से, फिर एमडीएस गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से अगेन किया, उस जेआरशिप भी उसने की है और अब एसआरशिप कर रही है। तो उसके लिए डेंटिस्ट्री में बहुत ही अच्छे स्कोप है, बिकॉज उसको डेंटिस्ट्री पसंद है और वो उसके लिए मेहनत कर सकती है। तीसरे स्क्वायर में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है लेकिन उनको डेंटिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उनको सिर्फ डिग्री चाहिए थी इसलिए उन्होंने डेंटिस्ट्री ले लिया है, डॉक्टर बनना था इसलिए डेंटिस्ट्री में आ गए हैं, बट उनको डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और उनको कोई दूसरी चीज़ें पसंद है, उनकी कोई अच्छी सी हॉबीज़ है जिनमें वो अच्छे हैं। अगर मैं उनकी जगह हूँ तो मैं डेंटिस्ट्री ना करूँ। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छे हैं, तो आप डेंटिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ भी और काम कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ हो सकती है जिसमें आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, ब्लेम मत डालिए कि डेंटिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए। लॉन्ग टाइम में आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर की डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये थॉट्स है कि अगर आपको जो चीज़ पसंद है आप वही करिए, इंस्टेड कि आप किसी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनको डेंटिस्ट्री पसंद नहीं है और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टेबल था। अगर उन्होंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन भी ले लिया है तो वो बाहर जाके कुछ और ही करते हैं। लॉन्ग रन में हमें पता चल ही जाता है कि वो कुछ और ही करेंगे और दूसरे काम में, दूसरी चीज़ों में वो बहुत ही अच्छा करते हैं, दूसरे फील्ड्स में वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेंटिस्ट्री में एडमिशन ले रहे हैं तो लॉन्ग रन में
आप डेंटिस्ट ही बनेंगे या डेंटिस्ट्री में ही आप सक्सेसफुल होंगे। फोर्थ बॉक्स में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, मतलब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आते हैं और उनको डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट भी नहीं है, वो पैशनेट भी नहीं है डेंटिस्ट्री के लिए। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मेरा बैकग्राउंड, फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर ठीक नहीं है और मैं डेंटिस्ट्री में भी पैशनेट नहीं हूँ, मुझे प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है, तो मैं वो ना करूँ। अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो मैं कोई ऐसा कोर्स कर लूँगा जो मेरी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी। ठीक है, मैं बुरा डेंटिस्ट बनूँ उससे अच्छा मैं अच्छा फिजियोथेरापिस्ट बनना पसंद करूँगा, क्योंकि एक तो मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो मैं आगे जाके अगर मैंने डेंटिस्ट्री में एडमिशन ले भी लिया, अगर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आगे जाके अगर मुझे एमडीएस में गवर्नमेंट में नहीं मिला सीट, तो मैं प्राइवेट में एमडीएस नहीं कर पाऊँगा और अपना क्लिनिक भी नहीं खोल पाऊँगा। तो मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने वाली है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो मेरा ये मानना है कि आपको जो कोर्स आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आप उस कोर्स में एडमिशन लीजिए और उसमें मेहनत करिए। अगर आपको डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप डेंटिस्ट्री में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप दूसरे कोई भी फील्ड में जो आपका इंटरेस्ट हो और वो आप अफोर्ड कर पा रहे हो, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरे एक नॉन BAMS डॉक्टर है, आयुर्वेदिक उन्होंने किया था। उन्होंने अपना आयुर्वेदिक कंप्लीट करने के बाद, BAMS उनका कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्पेशल सर्जिकल कोर्स किया आयुर्वेदा में और आज उनका एक मल्टी स्पेशलिटी खुद का हॉस्पिटल है। वो बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, वो पैशनेट है आयुर्वेदा में और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कि डेंटिस्ट्री ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी चीज़ में एंटर हो रहे हो उसके लिए आप पैशनेट रहे, उसको आप दिल से फॉलो करें। तो ये हो गई स्कोप की बात। अब आप इस स्क्वायर में कहाँ पे फिट होते हैं वो अपने आप देखिए और अपनी सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या मुझे डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट है और क्या मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, और उस हिसाब से आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। आपके लिए कोई और डिसीजन नहीं लेगा, यह डिसीजन आपका खुद का होगा। दूसरी चीज़ है सैचुरेशन। अब डेंटिस्ट्री में सैचुरेशन कितना है ये देखते हैं। 2018 की पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 2.7 लाख डेंटिस्ट थे। उसमें से सिर्फ 7,239 डेंटिस्ट गवर्नमेंट जॉब में थे। अगर उसको कंपेयर करें MBBS डॉक्टर से, तो गवर्नमेंट डॉक्टर MBBS डॉक्टर 11,082 लोगों में एक गवर्नमेंट डॉक्टर था, जबकि गवर्नमेंट डेंटिस्ट की अगर बात करें तो एक डेंटिस्ट पर 1.76 लाख पीपल एक डेंटिस्ट था। गवर्नमेंट डेंटिस्ट के नंबर बहुत कम है बिकॉज गवर्नमेंट की प्लेसमेंट बहुत नहीं होती है, और इसका एक रीज़न है बिकॉज डेंटिस्ट में कोई इमरजेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट भी इस फील्ड में बहुत कम इन्वेस्ट करेगी जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होती है। हेल्थ फील्ड में जो इमरजेंसी के फील्ड है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, है ना। तो इसलिए डेंटिस्ट्री की जॉब, डेंटिस्ट्री की प्लेस बहुत कम है गवर्नमेंट फील्ड में। तो इसलिए गवर्नमेंट डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट पर 1.76 लाख पीपल वन गवर्नमेंट डेंटिस्ट है। इसका मतलब गवर्नमेंट डेंटिस्ट के नंबर्स बहुत कम है कंपेयर टू होल एंटायर पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम सभी डेंटिस्ट की बात करें, 2.7 लाख डेंटिस्ट की अगर बात करें, तो हमारे पास एक डेंटिस्ट है 5,000 लोगों के लिए। तो ये आंकड़ा अच्छा है बिकॉज एक डेंटिस्ट 5,000 लोगों को टैकल कर सकता है, ट्रीट कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो सेचुरेशन इस लेवल पे हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि 5,000 लोगों पे एक डेंटिस्ट होना ये बहुत ज़्यादा सेचुरेशन नहीं है बिकॉज WHO के अकॉर्डिंग 1 डेंटिस्ट पर 7,000 पीपल होना चाहिए। तो हमारे पास तो 5,000 लोगों के ऊपर एक डेंटिस्ट है। तो ये नंबर अच्छा है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि डेंटिस्ट्री में सेचुरेशन आ गया है? बिकॉज मैक्सिमम डेंटिस्ट अर्बन एरिया में रहना चाहते हैं, मैक्सिमम डेंटिस्ट सिटी में रहना चाहते हैं, और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हर साल 27,000 डेंटिस्ट इस वर्कफोर्स में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन कितने डेंटिस्ट गांव में जाके, अपने होम टाउन में जाके फिर से क्लिनिक खोलना चाहते हैं? मैक्सिमम जो स्टूडेंट, डेंटल स्टूडेंट जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट गांव से या स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज़ से आते हैं। लेकिन उनमें से कितने वापस जाके अपने गांव में
काम करते हैं, बहुत कम, राइट। और यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सेचुरेशन डेंटिस्ट्री में सिटीज़ में है, जबकि गांव में पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं। अगर आप रूरल एरिया की बात करते हैं तो एक डेंटिस्ट है पर 50,000 पीपल। मतलब रूरल एरिया में हमारे पास डेंटिस्ट नहीं है और अर्बन एरिया में हमारे पास डेंटिस्ट ओवर सेचुरेटेड हो रहे हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए डेंटिस्ट्री में सेचुरेशन हमें दिख रहा है। गांव में बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट्री की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लोगों को ओरल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, ओरल हेल्थ केयर के एजुकेशन की ज़रूरत है। गांव में कैंसर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बहुत ज़्यादा है। चोरोसिस की ट्रीटमेंट, छोटे बच्चों के लिए भी कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है डेंटिस्ट्री की, ठीक है। तो गांव में डेंटिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वहाँ पे जाना कोई नहीं चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी डेंटल कॉलेजेस खोल दी है, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस है। अगर 350 कॉलेजेस है इंडिया में, तो उसमें से सिर्फ 50 कॉलेजेस ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बाकी पूरी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है। अब यहाँ पे डेंटिस्ट्री की हालत इंजीनियरिंग की हालत जैसी हो जाती है। डेंटिस्ट्री की जो क्वालिटी है वो डे पर डे कम डिक्रीज हो रही है, और इसका एक रीज़न है बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लेवल ऑफ एजुकेशन जो एक स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। कई जगह पे सीट खाली रह रही है, भावनगर की कॉलेज बंद हो गई है। तो ये सारी सिचुएशन है जहाँ पे डेंटिस्ट्री की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल पा रहा है, और इसकी वजह से डेंटिस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की अमाउंट बढ़ रही है। सेम चीज़ इंजीनियरिंग में भी हो रही है, बिकॉज जो स्किल लेवल चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो एक इंजीनियर में होनी चाहिए। तो सेम सिचुएशन अब डेंटिस्ट्री की हो रही है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस वो बेंचमार्क नहीं सेट कर पा रहे हैं, वो लेवल का एजुकेशन नहीं दे पा रहे जो एक डेंटिस्ट को एक गुड डेंटिस्ट बनाता है। लोगों को आरसीटी नहीं आती है, लोगों को एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। 50 to 60% स्टूडेंट्स डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे, अच्छे से आरसीटी नहीं कर पा रहे। पहले टाइम में वो अच्छे से एनेस्थेशिया नहीं दे पा रहे, ब्लॉक नहीं दे पा रहे, अच्छे से क्राउन प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत है डेंटिस्ट्री। तो हमें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में हमारे क्या स्कोप होगे? इसलिए डेंटिस्ट्री की हालत बुरी हो रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस खुल गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है डेंटिस्ट्री में, तो आप अपने आप को पहले देखिए कि आप कौन से इसमें से आप कौन से बॉक्स में बिलोंग करते हैं, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको डेंटिस्ट में एंटर होना है या नहीं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अपने आप को देखिए, क्या आप एक डॉक्टर की तरह, एक डेंटिस्ट की तरह पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप हर रोज़ के सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं? आपसे ज़्यादा अगर 5th क्लास का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा लेवल नीचे गिर रहा है, और इसमें हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर आपको मास्टर्स करना है तो आपको पूरे शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। डेंटिस्ट्री फ्री में बहुत ईजी है, ऐसी चीज़ नहीं है। डेंटिस्ट्री डिफ़िकल्ट है और हर रोज़ पढ़ना पड़ता है। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, जो मेरा फ्रेंड बीएचयू में मास्टर करके अभी एसआरशिप कर रहा है, वो बंदा हर रोज़ 6 घंटे पढ़ता था, हर रोज़। थ्रू आउट 5 ईयर्स उसने हर रोज़ मेहनत करी है, और इसलिए वो इस पॉइंट पे पहुंचा है। तो अपने आप को देखिए, आप कितनी मेहनत करते हैं, हर रोज़ आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि डेंटिस्ट्री मेरे लिए क्या कर सकती है, तो उससे पहले ये पूछिए कि मैं डेंटिस्ट्री के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कितना इन्वॉल्व हो रहा हूँ डेंटिस्ट्री में, मैं कितना पैशनेट हूँ। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, आपका टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो डेंटिस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल जॉब है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और उसमें आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो आई होप इस वीडियो से कुछ वैल्यू क्रिएट हुई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।